कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदूम करता हूँ। हर एक पत्थर में खूबी है, हर एक पत्थर निराला है। जवाहरात जब पहनो तो असली देख कर पहनो। जवाहरात की दुनिया में रासिक सबसे निराला है। जी हाँ नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी मसला हो, आप इस प्रोग्राम में कॉल करके अपने मसले मसाइल का हल जान सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर एम रज़ा साहब। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। जो नाज़रीन हैदराबाद से या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो दिए हुए नंबरात पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं और जो बेंगलोर या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात करके अपने मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। और जो नाज़रीन विशाखापट्टनम से ताल्लुक़ रखते हैं या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात करके अपॉइंटमेंट लेके हर बुध को हर वेंसडे को, बुधवार को, हर 4 सोमवार को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात करके उनसे अपने मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। आप तमाम नाज़रीन को डॉक्टर एम रज़ा साहब की तरफ से और मेरी तरफ से, हमारी पूरी ETV उर्दू की टीम की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और डॉक्टर साहब आपको भी हमारे नाज़रीन की तरफ से ईद की मुबारकबाद। सबसे पहले आप जो है क्या कहना चाहेंगे ईद के मुबारक मौके पर? सबसे पहले नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एम रज़ा अपनी तरफ से, अपने भाई डॉक्टर रोशन साहब की तरफ से, अपने वालिद साहब की तरफ से, हमारी सारी रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स टीम की तरफ से तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में दिल की गहराइयों से ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पिछले हफ्ते हमने एडवांस में मुबारकबाद पेश की थी, अभी हम होने के बाद पेश करें क्योंकि लास्ट वीक हमारा हफ्ते के दिन प्रोग्राम था, ईद गुजरी जुमेरात के दिन, आज फिर हफ्ता आया, 2 दिन के बाद फिर मैं बिलेटेड, तो मैं अभी लोगों के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस ईद के सदक़े में इंसान को इज़्ज़त बख्शे, खुशहाली में रखे, हर परेशानी से नजात दिलाए, हर कोई खुशहाल रहे। अभी राहिल साहब ने एक मिसरा पेश किया, हर एक पत्थर में खूबी है, हर एक पत्थर निराला है, जवाहरात जब पहनो तो असली देख कर पहनो। जवाहरात की दुनिया में रासिक सबसे आला है, रासिक सबसे आला है क्योंकि बहुत से शायर लोग जो होते हैं, हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, आजकल व्हाट्सअप का ज़माना है तो हर दिन हमारे यहाँ पे मैसेज करते रहते हैं, टाइप करते हैं, भेजते रहते हैं कि रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स जो लोगों को जो हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, रासिक के बारे में क्या उनकी जो तस्वुरात होते हैं वो लोग मिसरे के बनाकर वो हमें भेजते रहते हैं। तो राहिल साहब को शायद मिला होगा वो मिसरा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी लगती है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन शायर हजरात का जो लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं, पसंद करने के बाद मेहनत से जो शेर में पूरा खुलासे कुछ जमा कर एक मिसरे की शक्ल में जो हम लोगों को सेंड करते हैं, तो यकीन मानिएगा बहुत खुशी लगती है क्योंकि हम जो लोगों की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, अगर आप लोगों से इस तरीके के हमें थोड़ा मिल जाएगा तो हमारे लिए क्या कहते हैं बूस्ट मिलता है कि और भी हम मतलब मेहनत करें, हर परेशानी के लिए, इंसानों के लिए जवाहरात से इंशाअल्लाह ताला हम उनको खिदमत अंजाम दें। क्योंकि जवाहरात एक ऐसी चीज़ है जिसका शुमार जन्नत की नेमतों में भी है, दुनिया की नेमतों में भी शुमार किया गया है। नेमतुल्लाह है जवाहरात, हर परेशानी का हल इसमें है, बशर्त ये कि सबसे पहले मशवरा करें कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छी रहेगी, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, एक बार जानना है। क्योंकि इस्लाम में मशवरे के लिए हर जगह कहा गया है, कुरान मजीद में मशवरे के लिए जिक्र किया गया है। अगर लोगों के लिए छोटा सा ये बता देता हूँ मैं, जंग अहज़ाब, जंग खंदक भी कहते हैं, तो उस ज़माने में जो जंग हुई थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो जंग हुई थी, तो यहाँ एक जगह थे 3000, दूसरी जगह जो कुफ़ार का जो लश्कर था 19,000 का।
तो लोगों की तादाद बहुत कम थी। जब जंग होने वाली थी तो सलमान फारसी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मशवरा दिया था कि ये खंदक खोदे। खंदक को कहते हैं जो बड़ा खड्डा जो होता है, जो गड़ा होता है, गड़ा को कहते हैं खंदक कहते हैं, जंग अहज़ाब भी कहते हैं उसको। तो ये खंदक खोदी, मदीना मुनव्वरा के आसपास में ये खंदक खोदी गई थी, क्योंकि जो भी लोग आ रहे हैं जो घोड़े सवार में आते हैं जंग के लिए, तो खंदक मतलब छलांग ना कर सकें, तो ये हिसाब से खंदक बनाई गई थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी का मशवरा लेकर गाइडेंस लेकर खंदक को बनाई थी। मतलब अल्लाह का नबी हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मशवरा लेकर बनाए थे। वो जानते थे, लेकिन दुनिया को हम लोगों को बताने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, तो एक मशवरा हम उनसे लिया और हमें बताया कि मशवरा कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो ये हिसाब से कुरान मजीद में भी जिक्र किया गया है मशवरे के बारे में। तो हमारी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात होते हैं, जो भी परेशानियाँ होती हैं, उसे बाहर निकलने के लिए एक मशवरा करें, क्योंकि दुनिया में हर इंसान की ज़िंदगी में एक मुशाविर होता है। आप जिधर भी जाइए, बगैर मशवरे के इंसान नाकाम हो सकता है। तो आपको चाहिए मशवरा करें, मुश्किलात क्यों आ रही हैं एक बार जानें, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने के बाद सलूशन जवाहरात से इंशाअल्लाह ताला हर प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि जिसके पीछे साइंस आज प्रूव्ड है। हर बीमारी के लिए जवाहरात में इसका इलाज है, हर मुश्किल से बाहर निकलने जवाहरात में इसका इलाज है। तो साइंस भी इसके पीछे है, रिलीजन भी इसके पीछे है, इसके पीछे हिस्ट्री भी है। तो ये मतलब पुराने ज़माने से चला और ख़दीम ज़माने से एक हर लोग पत्थर पहना करते हैं। तो ये हिसाब से इंशाअल्लाह ताला इसको फॉलो कीजिएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और सही बात है कि जैसे हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों लोग जो है मेहनत करते हैं, पढ़ाई में मेहनत करते हैं, बिजनेस में मेहनत करते हैं, लेकिन जब तक उनकी रहनुमाई ना हो, जब तक उनकी रहबरी ना हो, जब तक उनको अच्छी गाइडेंस ना मिले, तब तक वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। और तो नाज़रीन, ये आपकी खुशनसीबी है कि आपके लिए इमाम रज़ा साहब जैसी शख्सियत, जिनका इतना लंबा तजर्बा है, जिन लोगों ने इनसे मशवरा किया डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से, उनको बहुत तरक्की मिली। तो आप भी जो है अगर अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की परेशानी है, किसी तरह का कन्फ्यूजन है, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं साहब कहाँ से हैं, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं खलील बात कर रहा हूँ एमपी से। खलील जी, अपनी तारीख पैदाइश बताइए, डेट ऑफ बर्थ। 23 जुलाई 1984। 23 जुलाई 1984। हाँ 23 जुलाई 1984। वक्त तो बताएंगे खलील साहब? वक्त तो नहीं पता सर मुझे। अच्छा ठीक है, आपके मतलब कुछ दिन के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, तारीख पैदाइश, मतलब आप बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले, तो मैं अपनी जानिब से और डॉक्टर साहब की जानिब से, तमाम ईटीवी उर्दू के नाज़रीन की जानिब से आपको सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल भी कर सकते हैं। खलील साहब अस्सलाम वालेकुम खलील साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले मैं आपको ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया जनाब, हमारी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं रेगुलर आपका प्रोग्राम देखता हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत सर रखे मेरी आपको। परेशानियाँ बहुत है। हाँ भाईजान देखिए जान, हम एक्चुअली में आपका जायचा देख रहा हूँ। आपका जन्म हुआ है मंडे के दिन, मालूम है आपको? यस सर। जिस दिन पैदा पीर का दिन था। अभी तक लाइफ में सेटलमेंट नहीं है, मुश्किलात बहुत हैं। ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, ज़्यादा सोचते रहते हैं। बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि आपके जायचे में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है, मतलब खुद को कम समझते हैं। कुछ करने से पहले आपको लगता है कि मेरे से ये होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ी परेशानी आपके जायचे में ये दिखा रही है। दूसरी बात है, मूड स्विंग्स रहता है, परों की तरह भागते रहता है कि इधर कभी ये करूं या वो करूं, क्या कारोबार करूं, क्या नौकरी में लग जाऊं, क्या बाहर चले जाऊं, इंडिया में रहूं। अपने आप से सवालात होते रहते हैं, जिसकी वजह से आप अभी नाकाम हैं, मुश्किलात में फंसे हुए हैं और हेल्थ भी ठीक नहीं है। मतलब महसूस ऐसा होता है कि टाइटनेस, बहुत सुस्त लगते हैं, अपना सुस्त महसूस करते हैं, परेशान हैं। इंशाल्लाह इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक याकूत रूबी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का। याकूत से क्या होता है, आपको स्टेटस मिलता है, सबसे पहले शोहरत मिलती है, डेवलपमेंट मिलता है, एक अंदरूनी हिम्मत आती है, आप आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया से लड़ सकते हैं। साथ में मूड को डेवलप करना है, जो स्विंग्स जो होता है, मूड स्विंग्स से जो कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म कर देता है, एक सुकून बख्शता है, एक राहत बख्शता है मोती। तो आपको चाहिए एक 3 कैरेट का मोती, साथ में एक याकूत 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनेंगे इंशाल्लाह ताला। ये पहनने के बाद ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, इस जवाब के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? शायद गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। जी रजा साहब, तो अभी इन्होंने फ़ोन किए, खलील साहब फ़ोन किए, इनका जायचा मैं देख रहा हूँ, सितारा गर्दिश, परेशान, डिस्टर्ब हैं, 32 साल हो चुके हैं, लाइफ में सेटलमेंट नहीं है, ना नौकरी की सेटलमेंट है, जिम्मेदारी ज़्यादा है करना, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, घर में हालत सही नहीं है। तो ऐसे परेशानी में क्या होता है, इंसान दलदल में फंस जाता है और परेशानी फंस जाता है। तो हमें चाहिए कि टाइम पर स्टेप उठाएं। बहुत से लोग होते हैं, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मैं लास्ट वीक भी कहा था टाल मटोल, कल को देखेंगे, कल देखेंगे, 4 साल से खाली हूँ, 8 साल से खाली हूँ। रीज़न क्या है, हम वेट कर रहे थे कल ना कल कुछ हो जाएगा, कल ना कुछ हो जाएगा। कहाँ से होगा, जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाने के बाद इंसान को अक्ल से नवाजा, हमें चाहिए कि अक्ल का इस्तेमाल करें, सोचें समझें, आगे बढ़े। इंशाअल्लाह ताला आगे मतलब कामयाब वही रहेगा जो जिंदगी में आगे बढ़ेगा। जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे कामयाबी कदम चूमने वाली नहीं है। खुदी को खर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अल्लामा इकबाल साहब ने जो इतना अच्छा मिसरा लिखा, खुदी को कर बुलंद इतना, मतलब हमको चाहिए कि हम आगे बढ़ें। समाज में क्या हो चुका है, वी आर ब्लेमिंग अदर्स। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम किसी ना किसी के ऊपर डालकर हम बचने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर छोटा सा ये सजेशन, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, खत्म कर दो दूसरों को ब्लेम करना, स्टार्ट करो अपने चेंज करना। वी वांट टू स्टार्ट आवर सेल्फ, मतलब हमारे खुद को चेंज करना है। वी वांट टू चेंज आवर सेल्फ। जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे समाज चेंज होने वाला नहीं है। समाज अपनी जगह ठीक है लेकिन हम गलत हैं, तो हमें चाहिए कि हमें चेंज होना है। जब हमें चेंज हो जाए इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। जी, और कहते हैं ना कि किसी भी बड़ी कामयाबी के लिए एक छोटा सा कदम जो है राह मंजिल तक पहुंचाता है। जब तक तुम कदम आगे नहीं बढ़ाओगे पीछे रह जाओगे, ये हिसाब से रहेगा। जी जी, तो मुश्किलात रहते हैं। मैं लास्ट वीक एक प्रोग्राम में मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि एक छोटा बच्चा आता है मीटिंग में, बाप को बहुत डिस्टर्ब करता है, तो बाप कहता है कि बेटा चले जाओ, मीटिंग चल रही है, लेकिन बाप परेशान हो जाता है क्योंकि बेटे का सवाल इसरार होता है, तो बाप परेशान हो जाता है। तो बाद में बाप क्या करता है, बाजू देखता है तो दुनिया का नक्शा पड़ा रहता है, तो उठाता है, फाड़ देता है और बेटे को बोलता है कि बेटे जाओ तुम इसको सही ठीक करके लेकर आओ तो हम तुम्हें इनाम देंगे। सब सोचते हैं कि 4 से 5 घंटे लगेंगे क्योंकि इंडिया दुनिया का मैप है, कैसे जमाएगा, बच्चा जमा नहीं पाएगा। तो बच्चा क्या करता है, फौरन 10 मिनट्स में अंदर आ जाता है। जैसे अंदर आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं बेटा तुमने क्या कमाल कर दिया, 10 मिनट के अंदर तुमने दुनिया को कैसे जमा दिया। वो बेटा कहता है पापा मैंने कुछ नहीं किया, इंसान की तस्वीर थी, मैंने इंसान की तस्वीर को ठीक कर दिया तो दुनिया ठीक हो गई। मतलब क्या, जब इंसान ठीक हो जाता है तो दुनिया ठीक, हमारा समाज ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, कारोबार में जो नुकसान होता है तो पार्टनर को ब्लेम करते हैं, उन्होंने वो कर दिया, ऐसा कर दिया। घर में मुसीबत आती है तो बीवी को बीच में लगा दी, जब से बीवी आई परेशानी है। कुछ लोग अभी आने से 1 घंटा पहले एक आदमी आया है, साहब 2 साल हुआ घर लेकर, जब से घर लिया हूं मनहोसी छा गई है, परेशान हूं, डिस्टर्ब हूं। जैसे वो जायचा देखा तो सितारे गर्दिश में शुरू हो चुके हैं, तो उसको क्या लगता है कि घर को लेकर आ रहा है बीच में, तो घर कुछ करने वाला नहीं है, सितारे इसके गर्दिश में है, ये परेशान है। तो हमें चाहिए कि हमारे सितारों को स्ट्रांग करें, हम चेंज होने की कोशिश करें। जब तक हम चेंज नहीं होंगे समाज चेंज होने वाला नहीं है। तुम किसी को ब्लेम कर कितने दिन जी सकते हैं आप, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तुम दूसरों के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन आखिर जिंदगी आपकी है, आपको आगे बढ़ना है। तो क्या करना है, हमारी जिंदगी को हम अपने आप को चेंज करना है। जब हम अपने आप को चेंज करेंगे कामयाबी कदम चूमेगी, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम सफूरा तहसीन। थोड़ा जोर से बोलिए। जी मेरा नाम सफूरा तहसीन है। सफूरा तहसीन जी, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। बेंगलोर से। आपकी तारीख पैदाइश? जी मेरा 7769। 7769। वक्त बताएंगे कुछ? जी पता नहीं। कल ही आपकी मतलब आपने सालगिरह सेलिब्रेट करी होगी, क्या परेशानी है? हालांकि वैसे बेंगलोर में भी हमारा शोरूम है, हमारा ऑफिस है, वहाँ पे डॉक्टर रोशन साहब बैठते हैं, आप उनसे भी मशवरा ले सकती हैं, लेकिन चूंकि आपने कॉल किया है तो जैसे मैं आपकी बात एमएम रजा साहब से भी करवा सकता हूँ। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सफूरा तहसीन साहिबा। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्रिया बहन, आपको भी मुबारक हो। बताए कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। बेंगलुरु में कहाँ रहते हैं आप? बेंगलुरु में नागवारा में रहती हूँ। नागवारा में रहते हैं। बताइए, अपने बारे में जानना है। जी
देखिए मेरे बहन, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से देखा जाए तो मंडे के दिन जन्म हुआ है आपका। जी जिस दिन पैदा हुई, मंडे के दिन पैदा हुई हैं, आपके जायचे में जुपिटर खराब है। इसका मतलब यह है कि अपनी पर्सनल लाइफ एक प्रॉब्लम दिखा रहा है। दूसरा प्रॉब्लम है तरक्की रुकी हुई है, कोई काम नहीं बन पा रहा है। तीसरी बात है कि सन वीक हो चुका है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा हेल्थ का इश्यूज दिखा रहा है। स्पेशली बोन्स की प्रॉब्लम आएगी, हड्डियों का दर्द रहेगा, थोड़ा मुश्किलात में रहेंगे आप। इससे बाहर निकलना है। आप इससे बाहर निकलने आपको चाहिए कि सन को स्ट्रांग करें, साथ में जुपिटर को स्ट्रांग करें, जिसके लिए आपको एक येलो सफ़ेर पुकराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक रूबी याकूत कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनिएगा। इसके पहनने से जो आपको फ़ायदा मिलेगा, सबसे पहले आपकी सेहत अच्छी होगी, लाइफ में डेवलपमेंट आएगा, तरक्की मिलेगी। साथ में मैरिड लाइफ में सुकून रहेगा, खुशी रहे, क्योंकि 45 साल हो चुके हैं, अभी तक लाइफ में सेटलमेंट नहीं है, थोड़ा मुश्किलात हैं, सुकून खो चुकी हैं। सुकून भी मिल जाएगा, खुश भी रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं दुनिया के मायनाज जाने पहचाने एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर एमएम रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका एक बार फिर खैर मकदम है ब्रेक के बाद। शुक्रिया। आइए नाज़रीन, ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जनाब, मैं श्रीनगर कश्मीर से बात कर रहा हूँ। श्रीनगर से। नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम है तारिक अहमद शाह। तारिक अहमद शाह। जी हाँ, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी हम लोग की जानिब से। आपको भी जी जी शुक्रिया शुक्रिया। आपको भी हम लोग की जानिब से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी शुक्रिया। तो तारिक साहब, आपको अपने बारे में बात करना है? जी नाम, मुझे अपने बेटे के बारे में बात। बेटे का नाम बताइए। जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है जून 28, 1989, 2:50 दिन में। 2:50 पे दोपहर? जी जी हाँ जी, दिन में। जी दिन में। अब बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम है आतिफ तारिक शाह। आसिफ? आतिफ 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 तारिक शाह। तारिक शाह जी जी। आप क्या बात करना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर एमएम रज़ा साहब से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक अहमद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक हो। शुक्रिया जनाब, आपको भी हमारी तरफ से मुबारक हो। जी, और आपको कश्मीर में भी एक ब्रांच खोलनी चाहिए इंशाल्लाह। जरूर, आप लोगों की बहुत ख्वाहिश है और आपका डिमांड भी इंशाल्लाह करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह तो हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। दूसरी बात है, आपके बेटे का जन्म हुआ है 4 जुम्मे को, मालूम है आपको? जी, आपका बेटे का जन्मदिन है वेडनेसडे। हाँ जी। हाँ जी। थोड़ा बच्चे में क्या है, देखिए दिखने में खूबसूरत है, हैंडसम है। जी जी हाँ। अच्छा लगेगा, थोड़ा हाइट भी रहेगा, पर्सनालिटी भी अच्छी रहेगी। लेकिन क्या है, थोड़ा मेमोरी पावर कम रहेगा, एजुकेशन में मुश्किलात आएंगी, थोड़ा डिस्टर्बेंस, क्योंकि इनके 8वें घर में मरक्यूरी बैठा हुआ है। मरक्यूरी जो होता है हाफिजे को बढ़ाने वाला, सोच को बढ़ाने वाला, जहनियत देने वाला। जहनियत का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल देने वाला। जब ये चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं तो पढ़ाई में ब्रेक आता है। आपके बेटे के जायचे में मरक्यूरी कमज़ोर है, साथ में वीनस खराब है, जिसकी वजह से क्या होता है, हर चीज़ मालूम होने के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिलती। बेटा आपका मिजाज कैसा रहेगा, वो डैडी मेरे को वो मालूम, ये हर चीज़ मालूम रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर नहीं पाएगा, अमली जामा नहीं पहना पाएगा, थोड़ा मुश्किलात हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपके बेटे को चाहिए एक एमराल्ड जमरूद कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का। अभी सही उम्र है, दिस इज़ द फाउंडेशन। अभी छोटी उम्र में अभी से अगर आप जवाहरात पहना देंगे, सोच बढ़ेगी, थिंकिंग पावर बढ़ेगा। जो इंसान की सोच बढ़ जाती है, किसी भी इंसान की जब सोच बढ़ जाती है, मिस्टेक नहीं करते। मिस्टेक वही इंसान करता है जिसका दिमाग कम हो जाता है या सोच कम हो जाती है। घटिया सोच में क्या होता है, फैसले गलत लेते हैं। अच्छी सोच में क्या होता है, ब्रॉड माइंड होता है, जिसको कहते हैं बड़ा दिमाग, जिसको बोलते हैं ऊंची सोच। जब फ्लाइट ऊपर प्रवास करती है, उस नीचे की चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देती हैं। इसका मतलब क्यों मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत से लोग होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा बना देते हैं, टेंशन बढ़ा देते हैं, मुश्किलात में डाल देते हैं, बहुत बड़ा मतलब परेशानी का माहौल खड़ा कर देते हैं। जिस इंसान की भी किसी की सोच ऊंची होगी, ख्यालात ऊंचे होंगे, ये मुश्किलात नहीं आते। तो आपके बेटे के जायचे में क्या है, मरक्यूरी कमज़ोर है, जिसकी वजह से थोड़ा सोच कम हो रही है।
हाफिजा कम हो रहा है, इसको डेवलप करना है। साथ में क्या है, वीनस भी कमजोर है, जिसकी वजह से थोड़ा आगे नहीं बढ़ पा रहा, तरक्की रुकी हुई है। तरक्की को पाने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, एजुकेशन में डेवलपमेंट करने के लिए आपके बेटे को चाहिए एक एमराल्ड मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक सफेद पुकराज, व्हाइट सफेद कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर गले में लॉकेट बनाकर पहने आइएगा। इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, इस जवाब के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन मोहतरमा, कहाँ से फरमा रही हैं? जी मैं मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ, रजिया परवीन। रजिया परवीन जी, आपको अपने बारे में बात करना है रजिया साहिबा? जी मेरे बारे में बात करना है। जी, मध्य प्रदेश में किस जगह से बात कर रही हैं आप? हाँ, किस शहर से बात कर रही हैं मध्य प्रदेश में? इंदौर से बोल रही हूँ। इंदौर से। तारीख पैदाइश बताइए अपनी। 5 जनवरी 1974। 5 जनवरी 1974। वक्त मालूम है कुछ? 76 जी। वक्त मालूम है आपको कुछ? जी वक्त पता नहीं है। ठीक है, क्या जानना चाहती, क्या परेशानी है, क्या बदलाव लाना चाहती? डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपनी परेशानी का हल जान सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। रजिया परवीन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर सबसे पहले आपको ईद की बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया बहन, आपको भी हमारे तरफ से मुबारक हो। बताइए कैसे हैं आप? और सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं डेली देखती हूँ। शुक्रिया बहन। चल रहा है ये। शुक्रिया बहन, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की व्यूअरशिप प्रोग्राम को आगे लेकर आ रही है। दुनिया भर में जवाहर करिश्मा का नाम हो चुका है, बहुत से लोग देख रहे हैं, व्यूअरशिप बढ़ रही है। बहरहाल आपने जो पैदाइश का तारीख दिया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके जायचे में जुपिटर भी कमज़ोर है, सन भी कमज़ोर है, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्सनल लाइफ भी थोड़ा डिस्टर्ब है आपकी। बचपन से भी थोड़ा मुश्किलात देकर सामने आई हैं, बचपन से गरीब परेशानी में हूँ और बीमार बहुत रहती हूँ। हाँ मेरी बहन, सुनिए आराम से बता देता हूँ मैं, क्योंकि जायचे में देख रहा हूँ जुपिटर भी खराब है, सन भी खराब है। जब जुपिटर खराब हो जाता है तरक्की कट जाती है, हर काम में रुकावट आती है, कोई काम नहीं बन पाता, किसी का सपोर्ट भी नहीं मिलता। साथ में जब सन कमजोर हो जाता है, सेहत की खराब है, हर 2 दिन में बीमार होती हैं, अस्पताल जाना पड़ता है, पैसा भी खर्च होता है, खर्चे में डूबी हुई हैं, मुश्किलात में, घर में हालत सही नहीं है, चारों तरफ से अंधेरे में हैं। एक तरफ से पैसों की प्रॉब्लम है, एक तरफ सेहत की प्रॉब्लम है, घरेलू मुश्किलात में फंसी हुई हैं, सुकून खो चुकी हैं। सुकून पाने के लिए, घरेलू प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सेहत को अच्छी बनाने के लिए आपको चाहिए एक रूबी याकूत कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक येलो सफ़र पुकराज कहते हैं, दोनों असली जवाहरात बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशहाल रहोगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए। हेलो जी, नाम है उमर। जी अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद अपना नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम है उमर। उमर, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम श्रीनगर से बोल रहे हैं। तारीख पैदाइश बताइए अपनी, आपको अपने बारे में बात करना है। 4 नवंबर 1989 रात के 2:30 बजे, सैटरडे था दिन। 4 नवंबर 1989 रात में 2:30 बजे। जी तो उस दिन 4 तारीख लग गई थी ना? जी जी, 4 नवंबर 1989। जी, क्या जानना चाहते हैं, क्या परेशानियां हैं आपकी जिंदगी में? आपके बारे में, सुनिए और नौकरी के बारे में जानना चाहते जी हैं। जी जी, मुझे भी सुन लीजिए। डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, इतना घबराइए नहीं, आराम से सुनिए, आराम से सुनिए। डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम उमर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक मेरे भाई। हाँ जी, आपकी बेटी कृपा होगी। हमारे नौकरी बारे में बहुत परेशानी है। नौकरी में परेशान है, माइंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दिमाग सही से काम नहीं करता है, परेशान है, जिंदगी में इनसिक्योरिटी ज्यादा है, न जाने कल क्या होगा, बहुत परेशान है, डिस्टर्ब है। इंशाल्लाह से बाहर निकलेंगे। जायचे में देखा जाए तो हफ्ते के दिन जन्म हुआ है आपका। जायचे में अगर देखा जाए तो मेहनत होती है, रिजल्ट कम मिलता है, प्रॉपर वे में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जॉब में मुश्किलात हैं, सुकून खो चुके हैं, अपने आप को कम समझते हैं, 4 लोगों के बीच में बात नहीं करते, जल्दबाज हैं, बहुत जल्द डिसीजन ले लेते हैं, अगर कुछ काम नहीं हो पाया तो बहुत जल्द डर जाते हैं। ऐसा मिजाज बन चुका है आपका। जायचे में बता रहा है कि बाहर की दुनिया में जाकर तरक्की मिलेगी, क्योंकि आप जहां पर रहते हैं डोमेस्टिक कैरियर आपके लिए सही नहीं है। बाहर की दुनिया में जा सकते हैं, इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। बाहर जाने के लिए सबसे पहले आपको सितारों को स्ट्रांग करना है। जब तक तुम अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाओगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एक याकूत रूबी कहते हैं,
मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक येलो सफ़ेद पुखराज कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए कि जैसे अभी आपने बताया कि किसी की मरकरी या वीनस कमज़ोर है, अगर कोई बगैर मशवरे के कुछ ऐसे जवाहरात पहनता तो उसके ऊपर क्या नेगेटिव असरात भी पड़ते हैं? ये तो वही बात हुई कि हमने 1 महीना 2 महीने पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि ठंड के मौसम में, ठंडक के मौसम में बेटा कहता है बाप से कि बाबा मेरे आइसक्रीम चाहिए, तो बाप कहता है बेटा ठंड का मौसम है, आइसक्रीम खाओगे बीमार पड़ जाओगे। बेटे की ख्वाहिश है, ख्वाहिश के सामने किसी का चलता नहीं है, बाप को मजबूरन बेटे को आइसक्रीम खाना पड़ता है। जैसे ही बेटा ने आइसक्रीम खाया, दूसरे दिन बीमार पड़ गया। जैसे ही बच्चा बीमार पड़ा तो डॉक्टर को फ़ोन किया, बाप ने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर आने के बाद कहा कि बच्चे को कोल्ड हो गया है, सर्द हो गई है, इसके लिए इंजेक्शन देना है। जैसे इंजेक्शन की नौबत आई, बेटा कहता बाबा इंजेक्शन नहीं चाहिए, दर्द होगा। तो बाप कहते बेटा ये तुम्हारी ज़रूरत है। मतलब क्या है, ख्वाहिश अलग चीज़ है, ज़रूरत अलग चीज़ है। ज़रूरत मतलब क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं मेरे लिए ब्लू बहुत पसंद है, कुछ लोग होते हैं मेरे लिए लाल बहुत पसंद रहता है, कुछ लोग होते हैं मेरे लिए ग्रीन बहुत पसंद होता है। ऐसा पहनने से मुश्किलात में पड़ सकते हैं, परेशानी में पड़ सकते हैं। और एक छोटी मिसाल दे देता हूँ मैं, शुगर जो होता है, स्वीट कहते हैं ना, स्वीट हमारे यहाँ माहौल क्या बन चुका है, किसी को जॉब मिला तो कहते हैं कि ट्रीट कब दे रहे हो भाई, स्वीट कब मिलेगी। कोई घर खरीदा भाई स्वीट कब दे रहे हैं आप, शादी होगी स्वीट कब खिला रहे हैं आप, कुछ भी खुशखबरी सुनी स्वीट मांगते हैं। स्वीट का मतलब क्या होता है, खुशी के टाइम में मिठाई खिलाते हैं। वही मिठाई जिसको कोई शुगर का प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए बहुत फायदेमंद होती है, वही मिठाई डायबिटिक के लिए जहर बन जाती है। चीज है एक ही है शुगर, एक ही है स्वीट, ये को है नुकसानदा, ये को है फायदेमंद। फायदेमंद किसके लिए है, जिसको शुगर ना हो। मतलब पॉइजन किसके लिए, जहर किसके लिए बन जाती है, जिसके लिए शुगर हो, डायबिटिक हो। तो डायबिटिक कैसे पता चलता है, आपको चाहिए डॉक्टर के पास जाना है, चेकअप करवाना है। जब चेकअप करवाएं, डॉक्टर कहते हैं कि आपको शुगर है, आप शुगर को मना कीजिएगा, स्वीट मत खाइएगा, मतलब टैबलेट्स देते थे। इसी तरीके से क्या है, जवाहरात अपनी मर्जी से पहन नहीं सकते। इंसानों में जिस तरह मिजाज होता है, अल्लाह ताला का कमाल देखिए, हर चीज के अंदर मिजाज होता है। दरख्तों का मिजाज अलग है, मतलब हवा के दिनों में हवा देते हैं, धूप के दिनों में अपने पत्ते झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, अकड़ जाते हैं दरख्त। मतलब हर चीज में अल्लाह ताला ने मिजाज रखा है। जिस तरह इंसानों में मिजाज होते हैं, उसी तरीके से जवाहरात अपने मिजाज रखते हैं। कुछ जवाहरात पानी की किस्म रखते हैं, कुछ जवाहर आग की किस्म रखते हैं, कुछ जवाहरात मीठी की किस्म रखते हैं, कुछ जवाहरात हवा की किस्म रखते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने के लिए 5 चीजों का इस्तेमाल किया। हवा का इस्तेमाल किया, पानी का इस्तेमाल किया, मिट्टी का इस्तेमाल किया, आग का इस्तेमाल किया। खालिक की शान देखिए, ये चारों अपनी आप जगह पे बला हैं। आग की पानी की बनती नहीं है, आग पर पानी डालो आग बुझ जाएगी। हवा की पानी की बनती नहीं है, मिट्टी की पानी की बनती नहीं। ऐसे मतलब हर मुख्तलिफ 4 चीजें हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने के लिए चारों को इकट्ठा करके जब बनाया है हजरत इंसान। इंसान का मिजाज क्या है, इंसान की फैक्ट्री में भी गुस्सा है, मोहब्बत है, प्यार है, नफरत, अपना मिजाज होता है ना। ये हिसाब से मिजाज को देखकर पहनना है। मिजाज कैसे पता चलेगा, आपको नहीं मालूम है। इसीलिए हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, टाइम ऑफ बर्थ लेते हैं, उस हिसाब से हिसाब लगाते हैं कि कौन सा जवाहर आपकी मिजाज को सूटेबल होता है। तो ये हिसाब से अगर पहनेंगे, मुश्किलात जो भी हों, या बड़ी हो या छोटी हो, सेहत का मामला, जो भी प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ताला से बाहर निकला जा सकता है, बशर्ते के सबसे पहले मशवरा करना है। मशवरे के बाद जवाहर असली देखकर पहनना है, तब इंसान जिंदगी में खुशहाली मिलेगी, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आपने हमारे नाज़रीन को मिसालें देकर समझाया है, हमारे नाज़रीन को ज़रूर समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं डॉक्टर इमाम रज़ा साहब। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। और नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं? जी मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ, एजाज पाशा मेरा नाम है। एजाज पाशा जी
बेंगलोर में किस जगह से बात कर रहे हैं आप? जी मैं संजय नगर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप अपने बारे में बात करना है? जी मेरे बारे में ही बात करना है। तारीख पैदाइश बताइए अपनी। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ तो मुझे मालूम नहीं। वालदा मेरी माँ का नाम मालूम नूरुन्निसा है। नूरुन्निसा। जी जी ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे खुद डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम एजाज पाशा साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। शुक्रिया जनाब, आपको भी हमारी तरफ से मुबारक हो। कैसे हैं आप? जी आपकी मेहरबानी, अल्लाह की दुआ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमेशा दुआ रहेगी हमारी, अल्लाह की मेहरबानी आपके ऊपर रहेगी इंशाल्लाह ताला। जैसा कि आपने जो नाम दिया है एजाज पाशा नूरुन्निसा के नाम से अगर देखा जाए तो मून साइन जो बनता है एरीज का, जल्दबाज हैं, गुस्से का मिजाज है, शार्ट टेम्पर हैं, हर काम में जल्दबाज करते हैं, लेकिन आपके कामों में रुकावटें बहुत आ रही हैं। काम नज़दीक तक आना, पेंडिंग होते होते रुक जाना, काम में तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रिश्तेदारों में किसी का सपोर्ट नहीं है, एजुकेशन ब्रेकअप है, प्लानिंग पूरे फेल होते हैं, ज़िंदगी में बेइज्जती उठाना पड़ता है, बदनामी मिलती है आपको, जो लोग आपसे फ़ायदा उठाते वही परेशान करते हैं आपको, घर में भी हालत सही नहीं है, सेहत ख़राब है। सेहत के मामले में बता दूं, स्टोमक डिसऑर्डर दिखा रहा है, पेट की खराबी रहेगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी रहेगा, एसिडिटी प्रॉब्लम भी रहेगा। बचपन से गुर्बत, गरीबी, परेशानी, मुसीबत देकर ज़िंदगी में सामने आए, प्रेशर ज़्यादा है, टेंशन है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, ज़ीरो की ज़िंदगी फंसे हुए हैं। ये है आपकी परेशानियाँ, मुश्किलात। मैंने पूछा नहीं लेकिन नाम से हिसाब लगाया तो ये मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में है। इससे बाहर निकलना है। निकलने के लिए आपको चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, उसके साथ में एक मोती, सच्चा मोती पहनिएगा 3 कैरेट का, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहनेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके सदक़े में अल्लाह ताला की मेहरबानी आपके ऊपर इंशाल्लाह ताला होगी, तो दोनों पहनने के बाद ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे। रही बात जवाहरत के मामले में जानकारी के लिए, हमारा एक ब्रांच बेंगलुरु में मौजूद है, जहाँ पर हमारे बड़े भाई डॉक्टर रोशन साहब लोगों की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर मुलाकात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जवाहरत के लिए राशिक जेम्स ज्वेलर्स में जो सबसे बड़ा जो मेन फ़ायदा है आवाम के लिए, आप एक बार इल्म हासिल कर सकते हैं, जवाहरत किस तरीके के होते हैं, ज़िंदगी कैसे चेंजेस करते हैं, हमारे यहाँ कैसे पहनना है, किस तरीके से पहनना है, कौन सा पहनना है, कैसे पहनना है, ये तमाम मालूमात करने के लिए एक बार आप कॉल कर सकते हैं या जाकर मुलाकात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ये पहनने के बाद ज़िंदगी खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जम्मू से बात कर रही हूँ। जम्मू से कौन सा बात कर रही हैं? जम्मू त्रिपुरा नगर। नाम बताइए अपना। अंजुम। अंजुम, आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, मुझे मेरे बेटे के बारे में बात करना है। बेटी का नाम बताइए। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 25 फरवरी 2007। 2007। जी, वक्त मालूम है कुछ? हाँ, वक्त 1:45 दोपहर को। नाम क्या बेटी का? बेटे का आर्यन। बेटे का नाम क्या है? आर्यन। हाँ जी, आर्यन। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, आपको ईद की मुबारक जनाब। शुक्रिया बहन, आपको भी हमारी तरफ से। आपके बेटे का जन्म हुआ है संडे के दिन, मालूम है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। संडे के दिन पैदा हुआ है। देखिए मैं बेटे के बारे में बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैं जो देख रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, मैं जो देख रहा हूँ वही उसको पूरा बनाए, तो ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे, आपका घर भी कामयाब रहेगा और हमारा समाज भी कामयाब रहेगा। आपके बेटे के जायचे में मेन अगर देखा जाए तो बच्चे के अंदर खुददार इंसान है, क्रिएटिविटी है, नॉलेज आएगी, विजडम रहेगा, हेल्पिंग नेचर है, लोगों का सरदार बनेगा। इनके जो मुफीद है आप नोट कर लीजिएगा, सिविल्स लिखा सकते हैं, IAS या IPS बना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा रहेगा इनके लिए। लेकिन दूसरे बात क्या बता दूं, 9वें घर का जो मालिक होता है सैटर्न सेकंड घर में गर्दिश में बैठा हुआ है, जिसकी बदौलत क्या होता है, बच्चा जब पैदा हुआ तो थोड़ा बीमार रहा, चलना लेट सीखा, बोलना लेट सीखा, कम्युनिकेशन जो कहा जाता है बातें करने का थोड़ा ट्रबल रहा। ये मुश्किलात कैसे रहेंगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो अपनी मंजिल पर पहुंचेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा मुश्किलात बहुत से आएंगे रास्ते में, उसको हटाना है, कांटों को हटाना है। तो हटाने के लिए आपको चाहिए सैटर्न को स्ट्रांग करें, साथ में मरकरी को स्ट्रांग करें। मैंने तो बता दिया है कि पढ़ाई क्या करना है, सिविल्स में उसको लेकर जा सकते हैं, इंजीनियरिंग करा सकते हैं, कराने बाद सिविल्स में लेकर जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मरकरी कमज़ोर है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चा बात करने का तरीका थोड़ा कम रहेगा, कम्युनिकेशन जो जिसको कहा जाता है, मतलब जो बातचीत करने का जो सलीका रहता है, तो हकलापन कहते हैं, थोड़ा देरी से बात करना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि मरकरी गर्दिश में है। मरकरी जो होता है टॉकिंग पावर देने वाला,
अगर कोई इंसान अच्छी तकरारी करता है, अच्छा बोलता है, तो समझ लीजिए उसका मर्क्यूरी स्ट्रांग है। अगर किसी के इंसान की बोलने में सलाहियत कम है, हकलापन आ जाता है, तकरीर नहीं कर सकता, थोड़ा बातें में मुश्किलात आती हैं, तो समझ लीजिए मर्क्यूरी कमज़ोर है। तो आपके बेटे के जायचे में मर्क्यूरी कमज़ोर है, सैटर्न कमज़ोर है, जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किलात आने वाली हैं, अभी चल रही हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपके बेटे के लिए चाहिए एक एमराल्ड, जमरूद कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक नीलम मिनिमम 3 कैरेट का। अभी जमरूद जो मैं पहना हूँ छोटी उंगली में पहनना है, मतलब बच्चा है अभी तो लॉकेट पहना सकते हैं, तो छोटी उंगली में एमराल्ड पहन सकते हैं, तो नीलम दोनों बना लॉकेट पहना, बहरहाल लॉकेट बनाकर गले में पहनाइएगा। बच्चे की ज़िंदगी में खुशहाल रहेगा, आगे बढ़ेगा। हम जो बता रहे हैं इंशाअल्लाह मंजिल को पहुँचेगा, मंजिल पा लेगा, खुशहाल रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, इस जवाब के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। जी कौन, आपको भी ईद मुबारक हो जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? याकुतपुरा से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक, आपको अपने बारे में बात करना सादिक साहब? नहीं, अपने फर्जन के बारे में क्या बात करना है। फर्जन मोहम्मद मुदस्सिर। मोहम्मद मुदस्सिर जी, उनकी तारीख पैदाइश 3/6/1999। 3/6/1999। वक्त तक के शायद मॉर्निंग होगा सर, वक्त का पता नहीं है। मॉर्निंग जी। क्या जानना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है उनको? डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सादिक साहब। वालेकुम सलाम साहब, ईद मुबारक साहब। साहब आपको भी मुबारक हो, शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह साहब। फरमाइए, बेटे के बारे में जानना है? वो बच्चे के बारे में जानना है, बस लाइफ के बारे में, पढ़ाई के बारे में। ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर हम बताएंगे, इसको फॉलो कीजिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। बच्चे का जन्म हुआ है जुमेरात को, मालूम है आपको? हाँ जी। बच्चा जिस दिन पैदा हुआ जुमेरात था। जायचे में मर्क्यूरी और वीनस दोनों खराब हैं। थोड़ा क्या है, गुस्से का मिजाज है, बोले से बात नहीं सुनता, अच्छा। थोड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन शार्प माइंडेड है, हाफिजा अच्छा है। थोड़ा पीछे लगना है, आपको पुशिंग करना पड़ता है, अपने आप आगे जाने वाला नहीं है, थोड़ा आपको पीछे ढकेलना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा मर्क्यूरी कमज़ोर है, जिस वजह से क्या होता है, थोड़ा मुश्किल आते हैं, पढ़ाई में कंसंट्रेशन कम हो जाता है, थोड़ा गुस्से का मिजाज आ जाता है, ज़्यादा बाहर घूमने का शौकीन बन जाता है। वीनस भी खराब, वीनस जब खराब हो जाता है, दुनिया में क्या होता है, बाहर की चीज़ों को पसंद करने लगते हैं, ज़्यादा टीवी के ऊपर ख्याल आना, ज़्यादा एंटरटेनमेंट की दुनिया में रहना, ये मुश्किलात रहती हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपके बेटे को एक एमराल्ड जमरूद कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक सफ़ेद पुकराज, वाइट सफ़ेर कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहना है इंशाल्लाह ताला। पढ़ाई के सिलसिले में बता देता हूँ मैं, टेक्निकल फील्ड उनके लिए मुफीद रहेगी, इंजीनियरिंग फील्ड करा सकते हैं, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा नाम सैयद महफूज हुसैन है। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं महफूज, बॉम्बे से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको और डॉक्टर साहब को ईद मुबारक। आपको भी, और डॉक्टर साहब की तरफ से और मेरी जानिब से और ईटीवी उर्दू की जानिब से आपको ईद मुबारक। शुक्रिया हज़रत। जी सैयद महफूज साहब, अपने बारे में जानना था जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 अप्रैल 1970 है जी। वक्त और पैदाइशी वक्त 5 बजे सवेरे, 5 बजे सुबह, 18 अप्रैल 1970। जी जी। प्रोग्राम कैसा लग रहा है सैयद महफूज साहब? सुभान अल्लाह, क्योंकि हम भी काफी इबादत और इस चीजों में रहते हैं, तो जी। आपका वो देखे और काफी हम बेहतरीन लगा कि भाई इस जरिए से अल्लाह के, क्योंकि हमारे सरकार को भी ये सारी चीजें उनके पास भी थी। जी हाँ। और उन्होंने ये चीजों का भी वो किया है जी, जिक्र किया है जी। तो उस हिसाब से यही जानना था कि भाई हमारे भी मुस्तकबिल में कोई चीज ऐसी है जो हमारे को कामयाब कर सके। जी बिल्कुल, आपने सही जगह कॉल किया। डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सैयद महफूज हुसैन साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मालूमात हैं, आपको खुशी लगती है, खुशी मिलती है। जी अल्लाह के करम और आपकी दुआ है। और सब में पहले तो आपको और आपके तमाम घर वालों को ईद मुबारक। शुक्रिया, आपको भी हमारी तरफ से मुबारक हो। सबसे पहले बता देता हूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमें हर चीज़ का इल्म हासिल करना है। इंसान जहाँ पर रहता है उसके इल्म के अलावा दूसरा इल्म भी जानना है। तो बहरहाल आपने थोड़ा इसमें जानकारी रखी है, इबादत गुजार हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला की इबादतों को कबूल करें, ज़िंदगी में खुशहाल करें, आमीन सुम्मा आमीन। महफूज हुसैन साहब, जैसा कि आपने डेटा बर्थ जो दिया है उसमें अगर देखा जाए तो आपके जायचे में क्या है, जुपिटर थोड़ा कमज़ोर है, उसकी वजह से तरक्की रुकी हुई है, मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता।
हर काम में रुकावट आती है, काम में तरक्की नहीं मिल रही है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो लोग आपसे फायदा उठाते हैं वही आपके दुश्मन बन जाते हैं। दोस्त आपके लिए आसान से मिल जाते हैं, जितनी आसानी से दोस्त मिलता है फिर उतनी जल्दी में दुश्मन बन जाता है। साथ में क्या है, सन कमजोर है। जब सन कमजोर हो जाता है, हेल्थ के ऊपर इश्यूज आता है, ट्रबल्स आता है, बोन्स की प्रॉब्लम आती है, सर का दर्द आता है, ये मुश्किल आते हैं। लाइफ में ना अभी तक स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है, ना इंप्रूवमेंट है, सेटलमेंट भी नहीं है। रीजन क्या है, सन कमजोर है, जुपिटर कमजोर है, जिसकी वजह से जिंदगी कमजोर बन रही है, मुश्किलात में फंसे हुए हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं। अभी आप कह रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये चीज़ें थी, तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं याकूत के बारे में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तखत्तुमु बिल यवाक़ीत फ़इन्नहा तुनफ़िल फ़ख्र। याकूत की अंगूठी पहनो, जिसके पहनने से फ़ख्र ज़ायल हो जाता है, परेशानी दूर हो जाती है। बहरहाल ये याकूत पहनिएगा 3 कैरेट का, साथ में एक येलो सफ़ेर पुकराज कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर असली जवाहरत पहनिएगा। जिंदगी में खुशहाल रहोगे, कामयाब रहोगे, सेहत अच्छी रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गए, तो जी आप कुछ फरमा रहे थे। देखिए सर, एक्चुअली क्या है, सैयद महफूज साहब ने कॉल किया कि थोड़ा जानकारी है, मालूमात हैं। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने रुए ज़मीन में इंसानों के फ़ायदे के लिए रंगीत चीज़ें पैदा कर रखी हैं। रंगीत का मतलब क्या होता है, कलर्स ऑफ वेराइटीज़ की चीज़ें पैदा कर रखी हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो अक्ल को इस्तेमाल कर कर अपने काम में लाते हैं। बेशक कुदरत खुदा की बड़ी निशानियां हैं। तो ये हिसाब से इसी रुए ज़मीन में इंसानों की मुश्किल से बाहर निकलने के लिए राह अल्लाह ताला रखा है। सबसे पहले दुनिया को खल्क किया, सिस्टम बनाया, उसके बाद इंसान को पैदा किया, इंसान को अक्ल सलीम से नवाजा और कहा कि अक्ल का इस्तेमाल करो, और कहा कि इल्म सीखो, इल्म सीखो, इल्म सीखो। इल्म सीखने का मतलब क्या है, इल्म सीखने वाला ही परेशानी से बाहर निकलता है। जब तक तुम इल्म नहीं सीखोगे, कोई मुश्किल से बाहर निकलने वाले नहीं है। इल्म का मतलब होता है नूर। नूर का मतलब होता है एक रास्ता, एक हम जो बताते हैं कि जो हमारा जो जवाहरत करिश्मा प्रोग्राम है, एक जवाहरत का जो होता है, आपके पास आंखें हैं जरूर, आंखों के लिए रोशनी की जरूरत होती है। जब तक रोशनी नहीं है, आंखें बेकार हैं। तो आपको चाहिए कि रोशनी चाहिए। तो ये हिसाब से जवाहरत करिश्मा आपको रोशनी बख्शेगा, जिंदगी में खुशी देगा, कामयाबी देगा, खुशहाल रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक हो। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं औरंगाबाद से बोल रहा हूँ, सैयद पाशा अली। सैयद पाशा अली। हाँ, आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, मेरे लड़के के बारे में पूछना है। सैयद नासिर अली है नाम उसका। सैयद नासिर अली। तारीख पैदाइश? 5/8/1988 उसकी पैदाइश है। एक बार फिर से बता दीजिए। 5 बजे असर के टाइम में पैदा हुआ। 5 बजे शाम में ना? हाँ, असर के अजान के टाइम में। तारीख पैदाइश एक बार फिर से बताएंगे आप? 6 दिसंबर 1988। सॉरी, 6 दिसंबर 1988। सैयद नासिर अली। जी, 6 दिसंबर 1988। आपका ताल्लुक जो है औरंगाबाद से है। बेटे के बारे में पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट खुद सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम पाशा अली साहब, कैसे हैं आप? टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, अपनी टीवी की आवाज बंद कीजिए। देखिए भाईजान, आपने जो अपने बेटे का जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बेटे का जन्म हुआ है मंगल के दिन। असेंडेंट है टारस का, जुपिटर बैठा हुआ है गर्दिश में। बच्चे में क्या है, थोड़ा मुश्किलात से हर चीज़ इसको 1 से 2 बार ट्राई करना पड़ता है। कोई भी चीज़ आसान से मिलने वाली नहीं है। यहाँ तक के पढ़ाई में भी हर्डल्स आते हैं, जॉब में मुश्किलात आते हैं, क्योंकि सेकंड और 5वां घर का जो मालिक, सेकंड हाउस बिलोंग्स टू द अर्निंग प्लेस, 5वां हाउस जो होता है बिलोंग्स टू द प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब बच्चे के जायचे में जो सोचता है पर रिवर्स होता है, सोचता है लेफ्ट में जाऊँ तो जिंदगी रेट में जा रही है, काम नहीं बन पा रहा है, जॉब में मुश्किलात हैं। साथ में वीनस खराब है, जिसकी वजह से शादी में मुश्किलात आती हैं। रिश्ते आते हैं, देखते हैं, थोड़ा रिश्ते जमना मुश्किल रहता है। उससे बाहर निकलने के लिए आपके बेटे के लिए चाहिए एक वाइट सफ़ेद, सफ़ेद पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में एक जमरुद एमराल्ड कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। इंशाल्लाह ताला अच्छी नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, शादी भी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दिए, उनको अपने मशवरों से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया।
तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में लोगों का क्या कहना है, चीफ मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक का क्या कहना है, इसके बारे में जानते हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाइए। ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन जाते जाते ये डॉक्यूमेंट्री आपके लिए। फ़िलहाल अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत की अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नजर अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये जमीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के जखीरे को महफूज रखती है और इंतजार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रजा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के दो लड़के डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं,
तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर एम रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर एम रजा के वालिद एम हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी एम हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।